हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके ओएमआर शीट को लेकर, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक का भर्ती है। जैसे आप लोग अपने ओएमआर शीट में जो आपका बुकलेट सीरीज होता है, मतलब प्रश्न पुत्रिका श्रृंखला, तो उसे आप गलती या फिर खाली छोड़ दिए हैं, तो क्या आप लोगों का यहाँ पर जो है ओएमआर शीट चेक होगा, उसको लेकर बात करेंगे। बाकी इसके संबंध में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से क्या बोला गया उसको लेकर भी देखेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर समस्या न हो। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो इसके संबंध में जो कुछ भी आपका डाउट होगा, हर एक चीज जो है आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपका ओएमआर शीट जो है आपका इस तरीके का रहा होगा, जहां पर आपको नीचे जो है वो सिग्नेचर वाला कॉलम था। यदि मान लीजिए आप अपने यहाँ पर हिंदी वाले सिग्नेचर के स्थान पर इंग्लिश वाला सिग्नेचर, या फिर इंग्लिश वाले सिग्नेचर के स्थान पर हिंदी वाला सिग्नेचर, या फिर आप यहाँ पर गलती सिग्नेचर कर दिए हो, या फिर जो एग्जामिनर मतलब जो टीचर की सिग्नेचर था उनके स्थान पर आप अपना सिग्नेचर कर दिए हो, या फिर ये सिग्नेचर वाला कॉलम को आप खाली छोड़ दिए हो, तो भी आपका यहाँ पर ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा। कोई यहाँ पर दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको नाम लिखने को लेकर दिया था कि आप अपना यहाँ पर नाम लिखिए। तो मान लीजिए आप अपना नाम यहाँ पर लिखे भी हो, नहीं भी लिखे हो, आप अपना नाम लिखकर काट पीट दिए हो, तो भी आपका ओएमआर शीट चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहता था, तो यदि मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में आप एग्जाम का डेट लिख दिए हो, या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर गलत लिख दिए हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ खाली छोड़े हो, तो भी आपका ओएमआर शीट चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो आपके कंप्यूटर के मतलब ऑनलाइन जो आपका ओएमआर शीट चेक होता है कंप्यूटर के माध्यम से, तो इसमें जो आपका चेक होता है, जो आप क्या यहाँ पर गोला भरकर रंगे हैं, ये सिर्फ चेक होता है, ना कि यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी लिखने वाला जो है आपका चेक नहीं होता है। फिर उसके बगल में जस्ट आप यहाँ पर आएंगे रोल नंबर को लेकर, मतलब जो आपका अनुक्रमांक है, तो देखिए अनुक्रमांक में आप यहाँ पर लिखने वाले, मतलब यहाँ पर जो आप डिब्बा में लिखने वाला है, यदि इसको गलती कर दिए हो, या फिर ये जो आपका रंगने वाला होता है इसको आप गलती कर दिए हो, या फिर बाद में उसे स्क्रैच करके सही कर दिए हो, मिटाए हो, कुछ भी एक्स वाई जेड किए हो, या फिर खाली भी छोड़ दिए हो, तो भी यहाँ पर आप अपने से समझिए कि आपके डैशबोर्ड पे आपका ओएमआर शीट अपलोड हो गया है। इसका मतलब साफ है कि आपके अनुक्रमांक को देखकर तभी तो आपका ओएमआर शीट स्कैन किया गया होगा, और आपके डैशबोर्ड पे आपका ओएमआर शीट जो है अभी को दिखा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपके अनुक्रमांक में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर गलती सही था, आपके अनुक्रमांक को यहाँ पर मैनेज जो है आपका कर लिया गया है। फिर उसके बाद आपके डैशबोर्ड पे जो है आपका ओएमआर शीट जो है अपलोड कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपका मेन है, जो आपका बुकलेट का सीरीज मतलब प्रश्न पुत्रिका श्रृंखला, तो देखिए प्रश्न पुत्रिका श्रृंखला में आपको इस तरीके का जो है वो देखने को मिलता था, जहां पर आपको डिब्बा में इस तरीके से लिखना होता था। जैसे यहाँ पर ए लिखा गया है, तो ए लिखते थे तो जस्ट उसके बगल में आपको ए वाले कॉलम को जो है इस तरीके से रंगना था। तो यदि यहाँ पर मान लीजिए ये जो आपका रंगने वाला कॉलम है, रंगने वाले कॉलम को छोड़ दिए हैं, और यहाँ पर जो आप डिब्बा में लिखने वाला कॉलम है, जैसे यहाँ पर ए आपका लिखा गया है, तो यदि आप इसे लिखे हैं तो भी आपका यहाँ पर ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा। यदि मान लीजिए ये जो आपका डिब्बा में लिखने वाला है इसे आप भूल गए हो, मतलब इसे आप नहीं लिखे हो, और ये जो आपका रंगने वाला कॉलम था, तो यहाँ पर आप यदि ए वाले को रंग दिए हो, मतलब जो आपका श्रृंखला सीरीज रहा होगा, तो भी आपका यहाँ पर ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा। और यदि मान लीजिए ये जो आपका डिब्बा वाला है इसमें आप लिखने वाले में भी कुछ नहीं लिखे हैं, और ये जो आपका गोला रंगने वाला है, गोले रंगने वाले में भी कुछ नहीं किए हैं, तो भी यहाँ पर आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे चेक हो जाएगा, तो बीपीएससी के चेयरमैन खुद बोले कि आपका ओएमआर शीट चेक होगा। अब देखिए आपका ओएमआर शीट कैसे चेक होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो बुकलेट का सीरीज है, जैसे आप मेल होंगे तो ए बी सी डी इस तरीके से आपका बुकलेट का सीरीज था। यदि आप फीमेल होंगी तो आपका ई से स्टार्ट था, ई ई एफ जी एच इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका बुकलेट का सीरीज ए होगा उसको मानकर यहाँ पर क्या होता है कि आपका ओएमआर शीट चेक होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बुकलेट का सीरीज बी मानकर आपका ओएमआर शीट चेक होगा। फिर उसके बाद सी मानकर जो है आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा। फिर उसी तरीके से आपका बुकलेट सीरीज डी मानकर आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा। इन चारों में ओएमआर शीट चेक करने के बाद जिस यहाँ पर जो आपका बुकलेट सीरीज है उस बुकलेट सीरीज से आपका जिससे ज्यादा नंबर बनेगा, जैसे यहाँ से क्या है कि ए से आपका 20 नंबर बना, और फिर आपका बी से क्या हुआ कि 50 नंबर बना, और फिर आपका सी से हुआ कि आपका 60 नंबर बना, और आपका डी से क्या हुआ कि 80 नंबर बना। तो इसका मतलब यह है कि आपके डी वाले बुकलेट को सीरीज मानकर आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक किया जाता है, और ऐसे जो है आपका रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आप यहाँ पर ट्वीट भी जो है वो देख सकते हैं। 15 सितंबर को 5:50 PM मतलब शाम के 5:50 पे जो है आपका ट्वीट किया गया था। ये उस टाइम पे ट्वीट किया गया था कि जब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे, बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला गया कि हम रिजल्ट क्या करेंगे कि मिड अक्टूबर में जो है वो जारी करेंगे। और यहाँ पर रिजल्ट डिले होने का यहाँ पर रीजन है, एक तो आपका सीटेट वाला मैटर है, और दूसरा यहाँ पर यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए हैं कि अपने ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर भर दिए हो, और जो आपका सीरीज हो जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सीरीज आप लोग गलत कर दिए हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप लोग यहाँ पर गलत कर दिए हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो आपके सबमिशन है सर्टिफिकेट उसमें आप यहाँ पर गलत कर दिए हो, तो इसीलिए आपका रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग बोले कि मतलब यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के चेयरमैन सेटिंग करें, अब ओएमआर शीट का जो है आपका सेटिंग होगा वहाँ पर इस तरीके से भरा जाएगा। तो उसी के संबंध में यहाँ पर जो है वो ट्वीट किए थे। तो हिंदी आप यहाँ पर ट्रांसलेट देख सकते हैं, टीआरई परिणाम अब अक्टूबर के मध्य तक जो है आपके आने की जो है वो संभावना, यह थोड़ी देरी सीटेट यादी में लंबित परिणामों उम्मीदवारों द्वारा अपने ओएमआर शीट में दी गई गलतियों में कई उदाहरण, जैसे यहाँ पर है गलत रोल नंबर, गलत जो आपका प्रश्न पुत्रिका श्रृंखला है उसको, गलत विषय संयोजन और प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण है। मतलब ये जो है आपका रीजन बताया गया है कि कैंडिडेट इस तरीके से किए हैं, तो इसको हम यहाँ पर सही करेंगे तो थोड़ा सा हमारे से क्या होगा कि समय लगेगा, और आप लोगों का रिजल्ट जो है मिड अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा भी यहाँ पर ट्वीट है, दूसरा ट्वीट आपका 17 सितंबर 2023 को है, जब यहाँ पर बीपीएससी चेयरमैन को बोला गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओएमआर शीट के साथ आपका छेड़खानी जो
जो है आपका किया जा रहा है। तो वो यहाँ पर बोले थे क्रॉस वेरिफिकेशन को लेकर। क्रॉस वेरिफिकेशन क्या होता है कि अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर लिखने व गोला काला करने के लिए क्यों कहा जाता है? जाहिर तौर पर है कि स्कैन करने पर यदि उनके रोल नंबर में कोई गलती हो तो हम यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर क्या है कि उनका ओएमआर शीट जो है वो जान सके। इसे ओएमआर शीट के साथ सुधार या फिर छेड़छाड़ कहना यहाँ पर बेतुका है। मतलब जो लोग बोल रहे थे कि बीपीएससी के चेयरमैन ओएमआर शीट के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, यहाँ पर जो सेटिंग करेंगे, जो पैसा देंगे, उनका यहाँ पर नंबर जो है आपका बढ़ाया जाएगा। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। और बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से शायद ही आप किसी कमीशन मतलब किसी आयोग के चेयरमैन को आप इस तरीके से देखे होंगे कि आपके ओएमआर शीट में इतना त्रुटि है, उसके बाद भी यहाँ पर किसी न किसी तरीके से करके आप लोगों का ओएमआर शीट जो है वो चेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर श्रृंखला वाला है, इसमें यहाँ पर प्लस पॉइंट आपका ये भी है कि जब आप लोगों को सीट मिला होगा, सीट कौन सा, जो जैसे जो टीचर रहे होंगे जिनकी ड्यूटी लगी रही होगी, तो वो आपको सिग्नेचर कराने के लिए एक सीट जो है वो लाए थे। उस सीट पे आपने देखा होगा कि आपको उस सीट पे जो आपका यहाँ पर प्रश्न पुत्रिका श्रृंखला मतलब बुकलेट का सीरीज है वो भी उस पर जो है आपको लिखना होता था। तो वहाँ से भी आपका एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ से भी आपका जो है जो आपका ये बुकलेट का सीरीज है उसको वहाँ से पता कर लिया जाएगा और आप लोगों का ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। बाकी देखिए थोड़ा सा भी चिंता मत करिए, आप अपने ओएमआर शीट में कुछ भी XYZ गलती किए हों या फिर मिस्टेक किए हों, गलती करके काटे हों या फिर उसे मिटा दिए हों या फिर खाली छोड़ दिए हों, तभी आप लोगों का ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा। बाकी जो ये आपका प्रश्न का रंगने वाला होता है, इसमें आप मत सोचिएगा कि इसमें भी आपका मैनेज किया जाएगा। बस आपका त्रुटि किसमें चेक किया जाएगा कि कोई त्रुटि के चलते आपका रिजल्ट रुक रहा है या फिर ओएमआर शीट स्कैन नहीं किया जा रहा है, बस उसमें आपका सुधार करके आपका स्कैन करके जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर शेयर जो है आपका कर दिया जाता है। और आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई प्राइमरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट का डेट 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में सभी लोगों का जो है आपका जारी किया जाएगा। उसके बाद टीआरई सेकेंड का भी आपका नोटिफिकेशन आपका 10 से 15 अक्टूबर के बीच में, मान लीजिए 15 अक्टूबर बताया गया तो 15 अक्टूबर भी मानेंगे तो नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। तो जो आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड है उसकी भी तैयारी करना स्टार्ट कर दी, समझ गए होंगे। बाकी नॉर्मल सी बात है, आप ट्वीट वगैरह चेयरमैन सर का देखते होंगे तो आपको तो मतलब क्लियर हो जाना चाहिए था कि कोई किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बाकी अभी तक आपको यहाँ पर पता चला तो आई होप आपको रिलैक्स जो है वो मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट टेंशन में हो गए थे कि हमारा मतलब इतना मेहनत जो है आपका पानी में फिर जाएगा। तो चेयरमैन सर आपकी मेहनत को पानी में जो है थोड़ा सा भी जो है वो नहीं बहने देंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।